हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसी प्लान का जो अंजाम हुआ उसे सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। आज मैं आपको यही सब बताने की कोशिश करूंगी। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द टॉवर, एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है आपके पर्सन की कोई मजबूरी हो, या आपके पर्सन गुमराह हो गए, कुछ भी हो, लेकिन इन सब चीजों से आपकी लाइफ की लंका लग गई। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इस समय आप बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। और अगर इस रिलेशन में कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ आप है, क्योंकि आपके पर्सन ने तो इस रिलेशन से कब की कूच कर ली है। यानी कि वो अब इस रिलेशन में रहना नहीं चाहते। उन्होंने एक ऐसा आपसे दूर होने के लिए इतना खतरनाक प्लान बनाया जिसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर मैं कहूँ कि आपकी जान भी जा सकती थी और आपके पर्सन की जान भी जा सकती थी, लेकिन इस इंसान ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और खेल दिया वो गेम जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। और आज ये इंसान भी जो है कोई अच्छी पोजीशन में मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप एक ऐसे इंसान है कि जिसने हमेशा हर परिस्थितियों में संयम करना सीखा है, और आपने इस सिचुएशन में भी आपने किस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया ये सिर्फ आपका दिल ही जानता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि आप अपनी अपनी बारी में बिल्कुल सच्चे थे। आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, आपने अपने रिलेशन में हमेशा लॉयल्टी बरती,
और अगर किसी ने गलत किया तो उसकी सजा भी आपने भुगती, लेकिन आपने कभी भी किसी से कोई कंप्लेन नहीं की, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि प्यार में सब जायज होता है। लेकिन भाई जब नाजायज होने लगे तो आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आपने नाजायज को भी जायज समझ करके आप वो सब चीजें करते चले गए, और उसी का ही नतीजा है कि आपके पर्सन खुद को बादशाह समझने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो सब कुछ चीजें कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, वो चाहे तो सूरज को धरती पर ले आए और वो चाहे तो धरती पर कुछ भी कर डालें। क्यों? क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इतना ज्यादा गेम खेलने लगा, अगर मैं कहूँ कि ये ब्लैक मैजिक और इन सब चक्रों में फंस गया, अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी, कि ये इंसान जानता था कि इस रास्ते पे चलना सही नहीं है, ये भी जानता था कि इस रास्ते पे चलने से इसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, इसके पार्टनर की लाइफ बर्बाद हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि फेम का इतना जबरदस्त इसको चस्का था, ये इतनी जल्दी ये लाइमलाइट में आना चाहता था, ये अपने आप को इतना ज्यादा अमीर करना चाहता था भी कह सकते हैं। और इसलिए इसने ये सब चीजें करते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि गलत चीजों का परिणाम हमेशा गलत होता है। अगर गलत चीजों से इंसान नेम और फेम पाता होता तो सब गलत ही करते ना, फिर इस दुनिया में सही तो कोई भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो इस तरीके की चीजें करता है। आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आपके प्यार का प्याला कम हुआ, आपके पर्सन अपने प्यार का प्याला लेकर कहीं दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आपके साथ रहने से मना कर दिया, आपके साथ बात करना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे कि इससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि आप उसको अपनी जान समझते थे। आपकी सांसें अपने पर्सन के साथ जुड़ी हुई थी, और उसके बाद भी आपके पर्सन ने वो गेम खेलते समय या आपकी लाइफ से जाते समय एक बार भी नहीं सोचा, बल्कि अगर आपने कभी कॉल किया तो आपको इस तरह से जवाब दिए जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए कि आपकी जान के लाले पड़ गए, है ना। और जब हम किसी ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क की तरफ जाते हैं तो उसका असर हमारे पार्टनर पर भी पड़ता है, लेकिन आपके पर्सन को इससे कोई लेना देना नहीं। आप देख सकते हैं कि ये इंसान प्यार का प्याला लेकर दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या होगा। ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? खुदगर्ज, मतलबी, स्वार्थी? क्या प्यार में इन सब चीजों की जगह है? और अगर नहीं है तो फिर आप आज भी इसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता? क्या आप अपने पर्सन को देखकर ये नहीं समझ पा रहे कि एक इंसान ने आपको ब्लॉक करते समय 5 मिनट नहीं लगाए, और उसके बाद जब आपने किसी तरीके से कांटेक्ट किया तो उन्होंने उनका व्यवहार आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा। आप ये नहीं देख पा रहे कि वो अपनी खुशियों में मस्त है, क्योंकि ये इंसान अपना सारा बोरी बिस्तर लपेट कर आपसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने प्लानिंग तो बहुत पहले ही कर दी थी, बस आपको बताना बाकी रह गया था, है ना। आपको इंडिकेशन तो बहुत पहले से ही आ रहे थे, आपसे कई दिनों तक बात ना करना, अचानक आपको ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, फिर आपके साथ बात करना, फिर आपको ब्लॉक कर देना। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको खतरे का अंदेशा तो दे रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब प्यार में अंधा होता है तो उसे कुछ नहीं समझ आता, उसको बस प्यार चाहिए। उसको लगता है कि ये इंसान नहीं है तो मेरी जिंदगी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को अपनी जिंदगी मान रखा था, और इसका दूर जाना आपके लिए हानिकारक था, और ये इंसान इस चीज को अच्छी तरह से जानता था। उसके बाद भी इसने पलट कर आपकी तरफ नहीं देखा, है ना। क्यों? और इतना ही इस इंसान ने नहीं किया, इस इंसान ने एक ऐसा प्लान बनाया जो आपकी जान भी ले सकता था। इस इंसान ने आपके साथ गेम प्लान कर डाला, ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गया, सारी चीजें इसने उसको बता डाली। थर्ड पार्टी जैसे बोलती गई ये करता गया, इसको अच्छी तरह से पता था कि ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का बहुत बुरा साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपसे दूरी बनाने के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। और कहते हैं ना कि चोर चोर मुसेरे भाई, है ना। तो ऐसे इनके जानने वाले भी थे जो इनको बहुत सपोर्ट कर गए, और थर्ड पार्टी की ने इनको वो सारी प्लान बना के दे दिया कि तुम ऐसे नहीं ऐसे कर दो। और कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी चीज से बाहर निकलना है तो उसको तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है। आपका प्यार इतना ज्यादा था कि वहां से निकल पाना और अपनी कमिटमेंट से दूर जाना इस इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए इस इंसान ने गेम प्लान किया, यानी कि इसने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर बहुत ऐसी चीजें की जिससे कि आप
बहुत डेंजर जोन में जा सकते थे भाई, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि प्लानिंग पर प्लानिंग होती गई, खतरनाक और जानलेवा चीजों से भी ये इंसान पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि इसको अपनी खुशियां बहुत प्यारी थी। इसको लग रहा था कि आपके साथ रहकर ये उतना खुश नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये बहुत खुश है, लेकिन आपसे जाए कैसे? क्योंकि आप से जाना इतना आसान नहीं है। आप एक ऐसे इंसान है कि या तो किसी के साथ अटैच होते नहीं है, और अगर किसी के साथ अटैच हो गए तो वो इंसान आपको छोड़कर नहीं जा सकता। और इसीलिए इस इंसान ने अपनी खुशियों की वजह से आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब चीजें की, क्योंकि थ्री ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इसको सिर्फ अपनी खुशियों की पड़ी है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ हो गया। इसने सिर्फ अपनी खुशियों के लिए वो गेम खेले जिसकी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आप बार बार इससे एक ही चीज पूछते रहे, समझाते रहे, और इस इंसान ने आपसे इतने झूठ बोले, और उन झूठ की वजह से आप इतना परेशान हो गए कि आपको ऐसा लगा कि शायद जिंदगी में झूठ के अलावा कुछ बचा ही नहीं, है ना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान अपने प्यार के टॉवर में खुद ही आग लगा बैठा। इतना खतरनाक गेम इसने खेला कि इसके प्यार के टॉवर में आग लग गई, और इसको जरा सी भी परवाह नहीं, क्योंकि इसको लग रहा है कि इसकी कामयाबी आगे खड़ी है। और कहते हैं ना, जब इंसान स्पेल वर्क में फंस जाता है या ब्लैक मैजिक में फंस जाता है तो यही होता है भाई। वो अगर वो सोचे कि मैं सामने वाले को नुकसान पहुंचा दूं और मेरा भला हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जब दोनों ने प्यार किया है, दोनों को उसके फायदे भी होंगे, उसके नुकसान भी होंगे। अब आपके पर्सन का ये खतरनाक खेल उनके ऊपर ही पड़ गया भारी। आपके पर्सन की सब चीजें, खुशहाली, शोहरत, पैसा, दिमाग, हेल्थ, सब में आग लग गई, और इन सब चीजों के लिए आपके पर्सन ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि ये गेम प्लान बनाने से पहले या थर्ड पार्टी के साथ ये गेम खेलने से पहले उन्होंने अगर अपने बारे में नहीं सोचा तो उन्हें आपके बारे में तो सोचना चाहिए था। लेकिन इस इंसान ने वो नहीं किया, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन दोनों के हर चीज में, हर खुशी में आग लग गई। और इन सब चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये इंसान इतना खुदगर्ज हो गया और उस खुदगर्जी में इतना कुछ कर गया कि इसको ये समझ में नहीं आया कि अगर ये किसी और के लिए इतना बुरा प्लान बना रहा है, इतना खतरनाक प्लान बना रहा है, तो ये खुद भी उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है ना। लेकिन इस इंसान ने सिर्फ अपने दिखावे के लिए सब चीजें की। आज आपके पर्सन को ये लगता है कि वो आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। जितना कष्ट, जितना दर्द आपने देना था, आप दे चुके, है ना। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि आपकी वजह से आपके साथ जो इंसान है उसके ऊपर क्या बीतेगी। आपने तो उसकी खुशियों की भी लंका लगा दी, उसको भी दांव पर लगा दिया। लेकिन आज समय परिवर्तित हो गया। समय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आपके पर्सन अपने ही जाल में ऐसा फंसे हैं कि उनकी हर चीज खत्म हो गई है। हाँ, आपके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा रहा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा है, अगर आप सच्चे हैं, तो कोई जादू ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकता, है ना। और जब कहते हैं कि प्यार का जादू चलता है तो उसके आगे तो सारे जादू वैसे ही फेल हो जाते हैं। और आपने तो आज भी हिम्मत नहीं आ रही है ना। तो समय का पहिया ऐसा घूमा कि आपके पर्सन उस समय का शिकार हो गए। समय ने आपके पर्सन को उनकी औकात दिखा दी। आज आपके पर्सन के लिए वो अपना ही खेल इतना खतरनाक बन गया कि आपके पर्सन उसमें जलकर खाक हो गए हैं, और आज उनके पास कुछ भी नहीं। क्योंकि समय किसी का भी नहीं होता, समय बदलता है। आप अपना दिमाग लगा रहे हैं प्यार में, तो इसका मतलब आप जो है वो खुद ही खतरनाक रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सन ने इस खतरनाक रास्ते पर चलते समय एक बार भी सोचा नहीं होगा। उनको लगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे मेरी जान भी छूट जाएगी और मैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश भी रह लूंगा। लेकिन कैसे? जो बोओगे वही तो काटोगे ना। आपने किसी की लाइफ की लंका लगा दी, किसी को इतना हेल्थ इश्यूज करवा दिए हैं, किसी के लिए आपने इतना बड़ा गेम प्लान कर लिया और आपको लगता है कि आप खुश रहेंगे, तो सबसे बड़े बेवकूफ तो आप ही हैं, है ना। तो आपके पर्सन का समय परिवर्तित हो गया है। ये इंसान जो कल तक ये सोचता था कि ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, आज इसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है। इसके अंजाम देख लीजिए कि गलत चीजों का कितना बुरा अंजाम होता है। लोग ब्लैक मैजिक करते समय, स्पेल वर्क करते समय सोचते नहीं है। उनको ये लगता है कि मैं इस चीज से निकल जाऊं,
सामने वाले को जो दुख हुए हो। अरे भाई, अगर आप किसी के लिए कुआं खोदते हैं ना, तो आपके लिए भी खाई खुद जाती है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसे छोड़ना चाहते हो, एटलीस्ट उसका इतना बुरा तो ना करो कि वो आगे जी ना पाए, है ना। आपने प्यार किया, आपको आगे बढ़ना, बढ़िए ना, उसको भी बता दीजिए। आप उसको छुपा करके, उसके ऊपर इस तरीके की चीजें करवा के, उसको पूरी तरीके से खत्म करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप कैसे खुश रह सकते हो, है ना। लेकिन इस इंसान को आज अगर ये चीज समझ में भी आ गई हो, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इंसान आज आगे बढ़ने की पोजीशन में ही नहीं है। आप देख सकते हैं, ये इंसान आगे बढ़ रहा है, पीछे देख रहा है, आगे बढ़ रहा है, पीछे देख रहा है। क्या देख रहा है भाई पीछे? जब तुम्हें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो, है ना। पीछे इसलिए देख रहा है क्योंकि इसके जो कर्म है वो इसको पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इसने जो गलत कर्म किए हैं, जो इसने आपके साथ किया है, उसकी सजा भुगते बिना ये इंसान इस पृथ्वी से भी नहीं जा सकता। तो ये कहना कि आप दुनिया को मुट्ठी में करने चले, आप तो खुद अपनी मुट्ठी नहीं बंद कर पाए। आपने तो इतना बुरा प्लान बना दिया, आपको उससे दूर जाने के लिए साजिशें रच डाली, गेम खेल लिए, है ना। और आज जब ये सब चीजें आपके सामने आ रही हैं, तो आप भाग भी नहीं सकते, क्योंकि आप जगह छोड़ दोगे भाई, है ना। काम छोड़ दोगे, लेकिन कर्मों का क्या करोगे? वो कर्म तो आपके पीछे ही रहेंगे ना। जो आपने गलत चीजें की हैं, वो तो आपके पीछे ही रहेंगी। और आज आपके पर्सन को भी ये लगता है कि कुछ तो गलत हो गया इनके साथ भी, क्योंकि आज इनके प्यार के सारे प्याले खाली है ना। ये दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। आप कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, अब सिर्फ मुंह की बातें रह गई हैं। इस इंसान में वो दम नहीं रहा, जो कल तक ये आपके बलबूते पे बहुत ज्यादा उछला करते थे, और जो एक लाइफ, स्मूथ लाइफ जिया करते थे। आज इन्होंने खुद अपने रास्ते में वो कांटे बो दिए हैं जहां से इनका निकलना पॉसिबल नहीं है। आज ये इंसान अपने मुंह की खाए बैठा है, और इसके पास सवालों के जवाब नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ अब समय का इंतजार कर रहा है। इसको लग रहा है कि अब क्या करे, है ना। क्योंकि ये जो प्लान इसने बनाया था, वो आपके लिए खतरनाक था, लेकिन अब क्या हो गया, समय परिवर्तित हो गया। अब वही चीजें बैकफायर हो गई। अब आप भुगतिए, अब कर लीजिए जो आपको करना है ना। अब ये इंसान इतना गिल्ट में है कि अब इसके पास तो मुंह ही नहीं है आपको आके क्या बोले, क्योंकि चीजें तो आपके सामने भी क्लियर हो गई, है ना। अब कहते हैं ना, जब पर्दे फाश हो जाते हैं, तो कोई भाई महात्मा ही होता है जो माफ कर दे। और हो सकता है आप महात्मा भी हो, क्योंकि आप आज भी उसके साथ रहना चाहते हो। क्योंकि ये इंसान तो भाई दुरात्मा वाले काम कर चुका है ना। लेकिन आप अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी इसको माफ करना चाहते हैं, तो भाई आप आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, आप महात्मा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतना बड़ा जान पर अपनी जान को जोखिम में डालकर भी माफ कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, है ना। लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन आए कैसे? मुंह तो आई नहीं, है ना। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मून का कार्ड ही साफ दिखा रहा है कि इंसान गिल्ट में है, वापस आना है, लेकिन कैसे आएगा, है ना। तो ये चीजें, अगर मून का कार्ड आया है तो इसका मतलब इसे आना तो है। चीजें डिले हो सकती हैं, पर डिनाई नहीं, एक दिन इसे आपके पैरों में गिरना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो इंसान इतना खतरनाक हो सकता है, वो आगे और भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। और ये लाइफ है, सिर्फ एक ही बार मिलती है, समझे। अगर आपने अपनी लाइफ को नहीं बचाया, उसकी सेफ्टी नहीं की, तो कोई भी आपकी लाइफ के साथ खेल जाएगा। और ऐसे में फिर आप अगर यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दिमाग भी दिया है, आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, मुंह भी दिया है, और भागने के लिए पैर भी दिए, है ना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर खतरा है, तो उन सब चीजों का इस्तेमाल करिए, और पैरों का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो कुर्बानी के लिए ही बना हूं या बनी हूं, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने इतना प्लान किया है सिर्फ अपनी खुशी के लिए, तो उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना सारा सामान समेट कर दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आपसे रिलेशन खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रच डाली, और थर्ड पार्टियां कुछ ऐसे प्लान किए जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे, है ना। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ही खुशियों में आग नहीं लगाई, आपकी खुशियों में भी आग लगा दी है ना। क्योंकि वो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन समय किसी का नहीं होता, समय बड़ा बलवान होता है। आज आपके पर्सन
भागना चाहें तो भी नहीं भाग सकते। आज आपके पर्सन अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब उनके पास वो मून नहीं कि वो आपके पास वापस आ सकें, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले होंगी पर डिनाई नहीं, यानी कि आपके पर्सन को आपके पास आना ही पड़ेगा। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।